मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। महाराष्ट्र में 1 महीने पुराने 2 सदस्यों वाले मंत्री परिषद का विस्तार अब जल्द हो सकता है। बीजेपी आला सूत्रों के मुताबिक मंत्री परिषद के गठन की कवायद अब पूरी हो चुकी है और विभागों के बंटवारे को लेकर शिंदे गुट के साथ पूरी तरह सहमति बनाई गई है। सूत्रों ने बताया कि मंत्री पद और विभागों के बंटवारों को लेकर दोनों दलों के बीच फॉर्मूला तय हो चुका है। उनके मुताबिक दोनों दलों के अंदर मंत्रियों के नामों को लेकर अंदरूनी दिक्कत और खींचतान बिल्कुल भी नहीं है। बता दें कि 30 जून को शिवसेना के एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उनके साथ भाजपा के नए साथी देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। तब से 2 लोगों की कैबिनेट ही राज्य में सरकार चला रही है। पिछले महीने एकनाथ शिंदे और फडणवीस ने शिवसेना के विधायकों को उद्धव ठाकरे से दूर खींचकर ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार को गिरा दिया था। दोनों नेता एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस राज्य में मंत्री परिषद विस्तार के लिए लगातार मुंबई से दिल्ली की दौड़ लगा रहे थे, ताकि अमित शाह और जेपी नड्डा से चर्चा कर मंत्रिमंडल बंटवारे पर छाए गतिरोध को तोड़ा जा सके, लेकिन इसमें कामयाबी नहीं मिल रही थी। लेकिन अब सूत्रों ने बताया कि दोनों दलों के बीच इन मुद्दों पर सहमति बन गई है। इस बात की चर्चा थी कि एकनाथ शिंदे गृह, वित्त और पीडब्ल्यूडी जैसे बड़े विभागों को अपने पाले में रखने के लिए अड़े हुए थे, जबकि नंबर 2 स्थान पर रहने वाले देवेंद्र फडणवीस कई और बड़े विभाग अपने पास रखना चाहते थे। शिवसेना कब्जाने और शिवसेना से ठाकरे परिवार को अलग थलग करने के अपने मिशन को शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। इसी क्रम में वह शिवसेना के वरिष्ठ नेताओं से मिलकर उन्हें अपनी तरफ करने में लगे हैं। गुरुवार को उन्होंने शिवसेना नेता लीलाधर डाके और मनोहर जोशी से उनके घर जाकर मुलाकात की। लीलाधर डाके और मनोहर जोशी बाला साहब ठाकरे के समय के नेता हैं। शिवसेना बीजेपी के गठबंधन में पहली शिवशाही सरकार में मनोहर जोशी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और लीलाधर डाके उद्योग मंत्री रहे हैं। शिवसेना के इन दोनों वरिष्ठ नेता इस समय उम्र की ढलान पर हैं। इन दोनों नेताओं के घर पर एकनाथ शिंदे को जोरदार ढंग से स्वागत भी किया गया। बड़े नेताओं से मुलाकात के ये मायने क्या है, जरा ये भी समझ लीजिए। शिवसेना का विधायक दल और संसदीय दल तोड़ने के बाद एकनाथ शिंदे के लिए जरूरी है कि पार्टी संगठन को भी वो अपने साथ ले सके। इसके साथ ही शिवसेना द्वारा 2018 में चुनाव आयोग को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल के लिए जिन 14 टॉप नेताओं की लिस्ट सौंपी थी, उसमें मनोहर जोशी, लीलाधर डाके, गजानन कीर्तिकर और रामदास कदम के नाम शामिल हैं। इनमें से रामदास कदम पहले ही शिंदे के समर्थन में नेता पद से इस्तीफा दे चुके हैं और एकनाथ शिंदे के उद्धव ठाकरे नेता पद से हटा चुके हैं। अगर मनोहर जोशी, लीलाधर डाके, गजानन कीर्तिकर भी उद्धव का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे को समर्थन देते हैं, तो एकनाथ शिंदे के लिए यह साबित करना आसान हो जाएगा कि फूट केवल विधायक और संसदीय दल में नहीं, बल्कि पार्टी मुख्य नीति नियामक इकाई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी है। अगर शिंदे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सेंध लगाने में कामयाब हो जाते हैं तो उद्धव वहां भी अल्पमत में आ सकते हैं। तब उनके साथ प्रमुख रूप से आदित्य ठाकरे, सुभाष देसाई, दिवाकर रावते, संजय राउत और चंद्रकांत खेड़े ही बचेंगे, क्योंकि अनंत गीते और आनंद राव अडसूल भी भूमिका की डगमगा रही है। शिवसेना के नेताओं के शिंदे के साथ जाने के बाद उनके समर्थक भी शिंदे गुट में शामिल हो जाएंगे। महाराष्ट्र को नई सरकार बनने के लगभग 1 महीने बाद मंत्री परिषद के विस्तार को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 30 जून को पद की शपथ लेने के बाद अब खबर ये आ रही है कि 2 सदस्यों वाले महाराष्ट्र मंत्री परिषद का विस्तार जल्द ही हो सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मंत्री परिषद के गठन को लेकर मंथन का काम पूरा हो चुका है।
इसके साथ ही विभागों के बंटवारों को लेकर भी शिंदे गुट के साथ सहमति बन चुकी है। सूत्रों ने बताया कि मंत्री पद और विभागों के बंटवारे को लेकर दोनों दलों के बीच फॉर्मूला तय हो चुका है। दोनों दलों के भीतर मंत्रियों के नामों को लेकर अंदरूनी दिक्कत और खींचतान की बात सामने नहीं आई है। वहीं इस बात की भी चर्चा है कि एकनाथ शिंदे गृह, वित्त और पीडब्ल्यूडी जैसे बड़े विभागों को अपने पाले में रखने के लिए अड़े हुए थे, जबकि इससे इतर राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कई दबदबे वाले विभाग को अपने पास रखना चाह रहे हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना के सियासी संकट के बीच जब शिंदे गुट ने बगावत की, उसके बाद से ही सारे खेल में केंद्र बिंदु में देवेंद्र फडणवीस नजर आ रहे थे। लेकिन बीजेपी ने चौंकाते हुए एकनाथ शिंदे को सीएम बना दिया और फिर नाटकीय घटनाक्रम के बाद देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अब कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार में भी चौंकाने वाले फैसले लिए जा सकते हैं। कई नए चेहरों को शिंदे कैबिनेट में भी जगह मिल सकती है। वहीं आपको बता दें कि इन सबके बीच एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने भी अब राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि दोनों को विश्वास होना चाहिए कि वे प्रभावी ढंग से शासन कर सकते हैं, इसीलिए मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया जा रहा है। वह नासिक में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य में कोई कैबिनेट नहीं है, केवल एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री है। राज्य में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और कई जगहों पर नुकसान हुआ है। ऐसे में कैबिनेट का कोई अस्तित्व नहीं है। जिलों में संरक्षक मंत्री नहीं है, इसीलिए राहत और अन्य कार्यों को करने में सीमाएं। और इसी पृष्ठभूमि में पवार ने शिंदे और फडणवीस पर उन पर तंज कसा है। राज्य सरकार द्वारा कई परियोजनाओं को निलंबित किया जा रहा है। पवार ने कहा कि महाविकास अघाड़ी सरकार द्वारा विभिन्न परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, उनका टेंडर निकाला गया। कार्य प्रगति पर होने के दौरान किसी भी परियोजना को स्थगित करना उचित नहीं है। विपक्षी दल आरोप लगा रहा है कि महाविकास अघाड़ी सरकार द्वारा लिए गए निर्णय और परियोजनाओं को शिंदे फडणवीस द्वारा कई परियोजनाओं में त्रुटियों का हवाला देते हुए बदला लेने की भावना से स्थगित किया जा रहा है। शरद पवार ने एकनाथ शिंदे की आलोचना करते हुए कहा, यह उनका फैसला है कि मुख्यमंत्री को कहां जाना चाहिए। राज्य में कई जगहों पर बारिश से नुकसान हुआ। हालांकि इस बात पर आपत्ति जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री सिर्फ अपने दल के विधायकों के निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। पवार ने इस पर भी अपनी राय रखी। वे दौरा कर रहे हैं, जो अच्छी बात है। विपक्षी दलों ने वही दौरा किया जहां नुकसान हुआ था, इसीलिए उनसे शासकों को चेतावनी दी जो कोई भी इससे सबक ले। वहीं शरद पवार ने यह भी कहा कि समग्र स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि दो लोगों को अब ऐसा विश्वास हो जाना चाहिए कि वो ही सरकार चला सकते हैं, और यही कारण है कि ये दोनों अब तक कैबिनेट का विस्तार नहीं कर पाए हैं। तो देख सकते हैं कि कैबिनेट के विस्तार को लेकर अजीत पवार ने भी तंज कसा था, संजय राउत ने भी तंज कसा था, और अब शरद पवार भी कैबिनेट विस्तार को लेकर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस पर बोलते नजर आए। जिससे बात स्पष्ट हो गई है कि कैबिनेट विस्तार जल्द से जल्द करना एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के लिए काफी ज्यादा जरूरी हो गया है। इसी बीच ये कहा जा रहा है कि दोनों में कई सारे मामलों को लेकर सहमति बन चुकी है और जल्द ही कैबिनेट विस्तार देखने के लिए मिलेगा। जल्द ही महाराष्ट्र में नई कैबिनेट देखने के लिए मिलेगी, जिसमें कई सारे नए चेहरे भी हो सकते हैं और पुराने कई सारे चेहरे हैं जिन्हें बहुत ही अहम विभाग भी दिया जा सकता है। ऐसे में आने वाले वक्त के साथ ये स्पष्ट हो पाएगा कि कौन से मंत्री को कौन सा विभाग दिया गया है, नए कौन कौन से चेहरे हैं जिन्हें इस बार ऐड किया गया है, इनके आने से क्या कुछ फायदा होगा और क्या कुछ बदलाव देखने के लिए मिलेगा, ये भी आने वाले वक्त के साथ स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल के लिए हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मुद्दा क्या है, और अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो प्रतिक्रिया हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।